यदि आप चाहते हैं या नहीं चाहते, इट डज नॉट मैटर, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है, चाहे आप स्लेव भी हो तो भी वो आपको क्या बनाने के लिए सक्षम है? रूलर। इफ गॉड हैज चोजन यू एंड इफ यू आर क्वालिफाइड टू सर्व, आज का जो टाइटल है सरमन का, दैट इज क्वालिफाइड टू सर्व, सेवा के योग्य। मैं आज आपके बीच में एक संदेश को छोड़ के जाना चाह रहा हूं। क्या आप परमेश्वर की सेवा के योग्य ठहरेंगे? और यदि आप सेवा के योग्य ठहरेंगे, तो यदि आप अपने आप को स्लेव भी समझते हैं, आपका परमेश्वर आपको कहां उठा के खड़ा करेगा? रूलर। Do watch the video till the end. Like and share your comments on this video. Please subscribe to this channel and share this video so that more people are blessed. तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनेंगे और देखेंगे जो अपने जीवन में उसने अपनी सेवा को जो उसको दी परमेश्वर ने, उसको पूरा किया और परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 48। Then king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him, and he made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men. दानियल के बारे में क्या लिखा है कि राजा ने उसको क्या करा? इनाम दिया और उसे क्या बनाया? सारी बेबीलोन के ऊपर क्या बना दिया? अधिकारी बना दिया। वी वॉन्ट टू रूल ओवर पीपल और नॉट? हम चाहते ना कि हमारे अंडर लोग रहें, हम उनके ऊपर अधिकार रखें, लेकिन अधिकार कैसे आता है? डैनियल के अगर हम जीवन को देखेंगे ना, तो डैनियल के थ्रू हम समझ पाएंगे कि हाउ टू बी एट अ हाई प्लेस एंड व्हाट इट कॉस्ट्स टू बी एट अ हाई प्लेस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या डैनियल राजा, मतलब यू वांटेड टू बी द रूलर ऑफ बैबिलोन? क्या दानियल ने कभी सोचा था कि वो बेबीलोन का राजा के बाद नेक्स्ट ऐसा पर्सन होगा जिसके ऊपर सारा अधिकार उसको दिया जाएगा? या कभी उसने चाहा था कि वो ऐसा बने? अगर आप दानियल को जानते हैं, दानियल क्या था बेबीलोन में? एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए। हाँ, स्लेव। गुड, समर्पण। दानियल क्या था? एक स्लेव था। वो कौन था? स्लेव। बंधुआ मजदूर कहते हैं ना जिसको, बंधुआ मजदूर, उसको हम कहते हैं स्लेव। तो स्लेव की कोई इच्छा होती है अपनी? स्लेव की कोई इच्छा होती है अपनी? नहीं होती ना। उसको जो बोला जाता है वो वही करता है, उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता। बिकॉज ही इज सब्जेक्ट टू हिज मास्टर। वो अपने स्वामी के अधीन है, जो स्वामी कहेगा वही उसको करना पड़ेगा। और दानियल भी क्या करता है? वो बेबीलोन में गुलामी में जाता है और वहाँ पर चुना जाता है उसको, और उसको कुछ काम करने को कहा जाता है। यदि आप चाहते हैं या नहीं चाहते, इट डज नॉट मैटर, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है, चाहे आप स्लेव भी हो तो भी वो आपको क्या बनाने के लिए सक्षम है? रूलर। इफ गॉड हैज चोजन यू एंड इफ यू आर क्वालिफाइड टू सर्व, आज का जो टाइटल है सरमन का, दैट इज क्वालिफाइड टू सर्व, सेवा के योग्य। मैं आज आपके बीच में एक संदेश को छोड़ के जाना चाह रहा हूं। क्या आप परमेश्वर की सेवा के योग्य ठहरेंगे? और यदि आप सेवा के योग्य ठहरेंगे, तो यदि आप अपने आप को स्लेव भी समझते हैं, आपका परमेश्वर आपको कहां उठा के खड़ा करेगा? रूलर। और कैसी जगह? अपने देश यरूशलेम में नहीं, परंतु कहां पर वो बनाएगा? एक ऐसी जगह जो उसका देश नहीं था। वो एक पराये देश में था, बंधुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उस पराये देश में भी उसको क्या करा? उठाकर क्या बनाया? रूलर ऑफ बेबीलोन। लेकिन इससे पहले कि वो चुना जाता, जो नबूकदनेस्सर राजा था, उसने अपने चीफ ऑफिशियल्स को बुलाया और उनसे कहा कि कुछ यंग लोगों को चुनो और उनको कुछ गुण दिए, 6 क्वालिटीज, जिनको आज हम देखेंगे
जो परमेश्वर भी आज हमसे चाहता है। उस टाइम नबूकदनेस्सर ने जो बंदुआई में या गुलामी में जो जवान बच्चे आए थे, जो रॉयल राजघराने के लोग थे, उनको कहा कि इनमें से चुनो कि इनको हम क्या कर सके, ट्रेन कर सके और फिर उन्हें क्या कर सके, बेबीलोन में काम दे सके। और यदि आप चाहें तो पढ़ दें आयशा चैप्टर 1 वर्स 4। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्होंने कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। ओके, इंग्लिश बाइबल में देयर आर 6 क्वालिटीज, मैं आपको जल्दी से पढ़ दे रहा हूं। यंग मैन, फर्स्ट थिंग, विदाउट एनी डिफेक्ट, सेकंड, थर्ड, हैंडसम, फोर्थ, शोइंग एप्टीट्यूड फॉर एवरी काइंड ऑफ लर्निंग या एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग, सिक्स्थ, दे आर टू बी क्विक टू अंडरस्टैंड या वेल इन्फॉर्म्ड, एक और ट्रांसलेशन में लिखा है वेल इन्फॉर्म्ड, एंड फाइनली क्वालिफाइड टू सर्व, और एक और ट्रांसलेशन में लिखा है क्विक टू अंडरस्टैंड। 6 गुण जो उनके अंदर थे। और जब परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था दी और मूसा से कहा कि मेरे लिए जो बलि आएगी वो कैसी आएगी, सबसे पहले गुण क्या था उसके अंदर, निष्कलंक होना चाहिए और 1 साल का होना चाहिए। यदि आप चाहें आयशा एक्सोडस निर्गमन 12:5 में पढ़ दीजिए। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से बस ठीक है, तुम्हारा नर क्या हो, 1 साल का हो और निष्कलंक हो। यानी जो चीज परमेश्वर को समर्पित करनी है उसके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहला तो 1 साल का, दैट मीन्स एट इट्स यंग एज और एट इट्स प्राइम एज। परमेश्वर क्या चाहता है कि उसकी सेवा कब करें आप, बूढ़े होके ना करें, कब करें, जवानी में करें, एट योर यंग एज। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू सर्व गॉड? नाउ, जब आप अपनी जवानी में हैं। परमेश्वर किससे खुश होगा? जब आप बुढ़ापे में होंगे, बुढ़े होंगे, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे, तब कहेंगे प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। परमेश्वर क्या कहेगा? जब तू जवान था तब कहां था, तब तूने क्यों नहीं कहा मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं? जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, जो भी चीज तू अर्पित करने आए या सैक्रिफाइस चढ़ाने आए उसके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली चीज कि वो यंग होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, और दूसरी चीज वो ब्लेमलेस होना चाहिए, विदाउट एनी डिफेक्ट। आपने सुना है कई बार, मैं जब यंग एज में था, आप लोग की एज में, मेरे को बताया जाता था जो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाते हैं यंग बच्चे, उनको क्या कर देते, पादरी की ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। पता नहीं आज भी ऐसा होता है कि नहीं, बट जब मैं यंग एज में था मेरे को बताते थे जो अच्छा पढ़ लिख नहीं सकता है उसको क्या करते थे पेरेंट्स, उसको कहते थे जा बेटा तू पास्टर की ट्रेनिंग कर ले। तो आपने किसको भेजा प्रभु की सेवा के लिए? डिफेक्टेड पीस को। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? डिफेक्टेड पीस नहीं चाहता है, वो आपका क्या चाहता है? बेस्ट। आपको मालूम मेरे जीवन में जब मैं आपकी उम्र का था, मुझे पढ़ना मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी था। क्यों? मेरा एक लक्ष्य था, क्योंकि मैं हमेशा सुनता था कि जो बेकार है पढ़ाई लिखाई में वही प्रभु की सेवा करते हैं, और मैं चाहता था प्रभु मैं पढ़ाई में बेस्ट करूं और तब सेवा करूं ताकि कोई ये ना कह सके कि क्योंकि ये अच्छा पढ़ नहीं पाया इसलिए प्रभु की सेवा कर रहा है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव अ वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। शायद मैं कहीं और बेटर जगह हो सकता था, लेकिन मेरे लिए प्रभु की सेवा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रभु ने मुझे चुना था कि उसकी सेवा करूं, इसलिए आज मैं इस इंस्टीट्यूशन में हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, लेकिन चूज व्हाट गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर। अगर प्रभु ने कहा है कि मेरी सेवा कर, तो उत्तम स्थानों को छोड़िए, वहां आइए जहां प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसकी सेवा कर सके। नेक्स्ट थिंग, हैंडसम, देखने में क्या हो? सुंदर हो। अगर आप पहला सैमुएल 9 और 2 को पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर लिखा है शाऊल राजा के विषय में। और जब शाऊल राजा को चुना गया
जब परमेश्वर ने, जब इजराइलियों ने राजा मांगा तो परमेश्वर ने उनको शाऊल राजा दिया, और शाऊल राजा के लिए लिखा है कि वो अपने लोगों में सबसे हैंडसम और ऊंचाई में सबसे ऊंचा था। एक तो सबसे ऊंचा था, और दूसरी चीज ही वॉज द मोस्ट हैंडसम, सबसे सुंदर दिखने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वर ने राजा बनने के लिए किसको चुना? सबसे सुंदर। सो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या बने? परमेश्वर के लिए खूबसूरती क्या है? शरीर की नहीं, पर किसकी? इनर हार्ट की। ही वॉन्ट्स कि हम कैसे सुंदर बने? हृदय में सुंदर बने। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला है। जब दाऊद को चुनने के लिए शमूएल गया, तो शमूएल तो उसके पहले बेटे को चुनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू तो बाहरी रूप को देख रहा है, लेकिन मैं किसको देखता हूं? अंदर। गॉड वॉन्ट्स अ हैंडसम हार्ट। वो एक सुंदर हृदय को आपसे चाहता है, और इसलिए क्या देना है आपको? अपना शरीर भी देना है, लेकिन अपना आत्मा भी परमेश्वर को देना है। क्योंकि वो क्या है? वो बाहरी रूप से खुश नहीं होता है, वो किससे होता है? एक ब्यूटीफुल एंड अ हैंडसम हार्ट से। सो हमारे लिए क्या है? अपने आप को सुंदर बाहर से नहीं, परंतु सुंदर अपने हृदय से भी अपने आप को करना है। तीसरी चीज उसके बारे में लिखा है, एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग, सीखने की इच्छा। आयशा, प्रोवर्ब्स 1:5, नीति वचन 1:5। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। बुद्धिमान क्या करे? बुद्धिमान अपनी विद्या को बढ़ाए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यू शुड बी क्विक टू लर्न, सीखने में ईगर टू लर्न। यदि आप सीखने में इच्छुक हो तो आप परमेश्वर के लिए एक क्वालिफिकेशन में 1 स्टार और बढ़ा लेते हो अपना। क्योंकि परमेश्वर को कैसे लोग प्रसन्न है? जो सीखने के इच्छुक है। आप यहाँ क्यों बैठे हो? बारिश हो रही थी, आप चाहते तो नहीं आते। आप क्यों आए? क्योंकि आपके अंदर सीखने की इच्छा है। आप जानना चाहते हैं कि प्रभु का वचन आज मुझे क्या सिखाना मांगता है। Why you are here? Because you have a desire to learn. आपके अंदर इच्छा है कि मैं सीख सकूं कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे क्या बात करना चाहता है, मैं क्या, मुझे परमेश्वर सिखाना चाहता है। और आज आप इसीलिए बैठे हैं। और परमेश्वर देखता है उन जवानों को जो सीखने में क्या है? इच्छुक है। वो हैव अ कीन डिजायर टू लर्न। यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है, परमेश्वर ऑलरेडी एक टिक आपके सामने लगा चुका है कि ही हैज वन ऑफ द क्वालिटीज जिसको मैं यूज कर सकता हूं अपनी सेवा के लिए। आगे क्या लिखा है? दे शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। आज क्या है? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है संसार में? लोग क्या है? इन्फॉर्म्ड नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो झूठी है। आज मीडिया और सोशल मीडिया पे सब क्या है? झूठ ज्यादा है, सत्य कम है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को कैसा होना चाहिए? वेल इन्फॉर्म्ड, हर चीज को जानने वाले। और सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड किस चीज के लिए होना चाहिए? बाइबल के लिए। अगर आप व्यवस्था विवरण 6 से 9 में पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी कि क्या करना है, तुम्हें अपने आयतों को, आज्ञा को क्या बांधना है? अपने माथे पे लगाना है, अपने हाथों पर बांधना है, दरवाजों के चौखटों पर लगाना है, दीवारों पर लिखना है। उठते बैठते चलते फिरते तुम इनको पढ़ सको और क्या कर सको, इन्हें अपने बच्चों को भी सिखा सको और उनके हृदय रूपी पट्टिया पे उनको लिख सको। वाई? दैट यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट वॉट द कमांड ऑफ द लॉर्ड इज। आप पता है, हम लोग कई बार पाप क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, एंड इग्नोरेंस इज अ सिन। अगर आप किसी चीज के बारे में अज्ञान है, अज्ञानता क्या है? पाप है। क्योंकि अज्ञानता क्या करता है? पाप को लेकर आता है। हमें पता ही नहीं तो हम कर देते हैं। बट इफ वी आर वेल इन्फॉर्म्ड, यदि हम जागरूक हैं, जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, तो हम क्या होंगे? कभी भी पाप नहीं करेंगे।
इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इजरायलियों को आज्ञा दे कि पूरे नियमों को क्या लिखे, हर जगह, घर में हर जगह, दीवारों पर, चौखटों पर, इवन अपने माथे पर, अपने हाथों पर भी बांध ले, ताकि वो कभी ये ना कह सके हमें पता ही नहीं था। वेल इन्फॉर्म। तो हमें क्या करना है? हमें भी वही करना है? नहीं, हमें कहाँ लिखना है उसको? अपने हृदय में। वी हैव टू राइट देम इन आवर हार्ट्स। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं उसको मेमोराइज करना है, ताकि वो क्या आ जाए हमारे माइंड में और हमारे हार्ट तक उतर सके, ताकि कुछ भी करने से पहले तुरंत वो वचन याद आए और कहे बाइबल में ऐसा लिखा है, तुझे ऐसा नहीं करना। सो दीज यंग मैन हु वर चोजन वर वेल इन्फॉर्म्ड। और छठी चीज जो लिखी है, इट इज रिटन क्विक टू अंडरस्टैंड, समझने में तत्पर। अगर आपको 10 बार बताना पड़े तब जाके आप समझो तो यू आर नॉट क्विक टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर एक बार आपको बोल दे और आप सीख जाओ, समझ जाओ, उसको करो, तो कितनी अच्छी बात है। अगर एक पिता को अपने बेटे को 10 बार कहना पड़े ये करो, तब वो जाके समझ के करे, तो क्या पिता उससे खुश होगा? या एक ऐसे बेटे से खुश होगा जिसे वो एक बार बोले और वो तुरंत समझकर पिता की इच्छा के अनुसार करे? वी नीड टू बी क्विक टू अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंड तब करेंगे जहां पर हमारा मन होगा। पता है, जहां पर हमारा मन होता है ना, उस चीज को हम बहुत जल्दी समझते हैं। लेकिन जिस चीज में मन नहीं है, आप 10 बार भी समझाओगे, समझ में नहीं आएगा। एंड दीज यंग मैन दे वर क्विक टू अंडरस्टैंड। जो कुछ भी उनको सिखाया जाता था वो बहुत जल्दी सीख जाते। दे वर क्विक लर्नर्स। समझ थी उनके अंदर हर चीज को समझने की। समझने का मतलब क्या? खाली लर्न करना नहीं है, बट उसको अप्लाई करना भी। What is understanding? Understanding is not simply memorizing, but it is applying. जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, जिसको हम समझ कहते हैं, वो केवल याद करना नहीं है, परंतु उसको क्या करके, याद करके उसको अप्लाई करना भी है। हम बहुत सारी चीजें सीख तो लेते हैं, पर क्या उनको हम अप्लाई करते हैं? हमको अप्लाई करना भी सीखना है। और इन जवानों को 6 क्वालिटीज देखकर चुना गया। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर भी ऐसे जवान देख रहा है जिनके अंदर 6 क्वालिटीज हो, और जो इनको फुलफिल करेंगे परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें चुनेगा। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप एक बंधुआई वाले देश में आप एक गुलाम बन के रह रहे हो, तो भी परमेश्वर क्या करेगा? इफ यू फुलफिल हिज कॉलिंग, उसकी कॉलिंग की जो पहचान है, जो क्वालिटीज है, अगर आप उसको फुलफिल करोगे, वो आपको क्या करेगा? एक दास से, एक गुलाम से उठा के वो आपको क्या बना सकता है? राजा, अधिकारी बना सकता है। ओके, बट डैनियल ऐसे नहीं बन गया, खाली क्वालिटी है बस बन गया नहीं। ही हैड टू गिव अ टेस्ट इन हिज लाइफ। और वो टेस्ट कैसे आया? जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, जैसे आप अपनी पढ़ाई अभी कर रहे हो, उसके सामने क्या आया? एक टेस्ट आया। और वो टेस्ट क्या था कि सबको क्या बोला गया कि आपको क्या करना है? राजा का दिया हुआ खाना खाना है। अगर आप डैनियल 1:8 पढ़ोगे, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। बट डैनियल रिजॉल्व नॉट टू डिफाइल हिमसेल्फ विद द रॉयल फूड एंड वाइन। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि ना तो मैं राजकीय खाना खाऊंगा और ना ही मैं वाइन को या दाक मधु को उस टाइम में कहा जाता था, उसको नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो रॉयल फूड था वो सब अनक्लीन एनिमल्स का होता था। इजराइलियों को आज्ञा दी गई थी कि केवल क्लीन एनिमल्स को आपको खाना है, अनक्लीन एनिमल्स को नहीं खाना है। और इजराइल्स बहुत अच्छे से जानते थे यदि वो अनक्लीन एनिमल को खाएंगे तो वो परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य ठहरेंगे। और वो बहुत पर्टिकुलर थे कि किसी भी अनक्लीन एनिमल को हमको नहीं खाना है। और जो राजा का खाना आता था उसमें सब अनक्लीन एनिमल होते थे। आज आप जब आप पढ़ने आते हो, आपके आसपास बहुत कुछ अनक्लीन है जो आपको डेली सर्व किया जाता है। और सबसे पहले वो कहाँ से आता है? फोन से।
फिर कहाँ से आता है? आपके दोस्तों से, जो कंटिन्यूसली वो आपको सुना रहे हैं ना, स्लो पॉइजन के समान। मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ अ स्लो पॉइजन। वो आपको कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? आपके अंदर एक जहर को डाल रहा है। एक दिन क्या होगा? आप कहोगे मुझे भी वही करना है जो ये लोग कर रहे हैं। पर डैनियल और उसके दोस्तों ने क्या कहा? ठान लिया कि ना तो हम वो खाएंगे जो राजा हमें दे रहा है, और ना ही वो पिएंगे जो कि हमारे लिए उचित नहीं है। आज आपको एवरीडे इन योर हॉस्टल्स, घर में, टेलीविजन पे, मोबाइल पे बहुत कुछ आपको डाला जा रहा है। किसी ने ये कहा कि पहले तो टेलीविजन होता था, मोबाइल फोन भी हो गया है। एवरीथिंग विच इज गार्बेज इज बीइंग फेड इनटू योर माइंड। वो मेरे टाइम में थ्रू द टेलीविजन एंड नाउ थ्रू द फोन। हर एक चीज जो गंदगी है वो आपके मन में कैसे डाली जा रही है? आपके माइंड में मोबाइल फोन और टीवी के द्वारा, दिखा के और बोल के। और इन जवानों ने उस टाइम क्या करा? उनके लिए क्या था? खाना। आज भी बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए ठीक नहीं है, आप जानते हैं। वी आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक सर्टेन थिंग्स, वी आर नॉट अलाउड टू ईट सर्टेन फूड्स विच आर ऑफर्ड समवेयर एल्स। हमें मालूम है हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं पीना है। ये तो शरीर के लोग, लेकिन उससे बढ़कर अपने हृदय को भी शुद्ध रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है। और जब ये परीक्षा इनके सामने आई तो दानियल के सामने एक चॉइस था, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले या वो अपना सर कटवा ले। क्योंकि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना मीन्स अपनी जान को गंवाना। बट परमेश्वर क्योंकि डैनियल के साथ था, परमेश्वर ने डैनियल को विजडम दी, बुद्धि दी कि वो एक बीच का रास्ता निकाल सके। और वो बीच का रास्ता क्या था? डैनियल किसके पास गया? जो चीफ फूड ऑफिसर था उस टाइम पे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो खाने का मेन अधिकारी था, जो या कहना चाहिए जो पूरे फूड का इंचार्ज था, उसके पास गया। डैनियल ने कहा एक काम करिए, आप मुझे और मेरे दोस्तों को साग पात खिलाइए, क्या वेजिटेबल खिलाइए और पानी दीजिए, बाकियों को आपको जो देना है दीजिए। 10 दिन तक ट्राई करिए, अगर हम आपको बुरे दिखते हैं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, पर यदि हम इनसे अच्छे दिखते हैं तो जो हम कह रहे हैं वैसा आप हमारे लिए करिए। और क्या हुआ? उस चीफ फूड ऑफिसर ने डैनियल की बात मान ली, उसके दोस्तों की बात मान ली, और 10 दिन तक उनको टेस्ट किया। और 10 दिन के बाद क्या पाया कि वो लोग ज़्यादा ब्राइट उनका चेहरा दिख रहा था, देवर मोर हेल्दी देन वो लोग जिनको अनक्लीन या रॉयल फूड दिया गया। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जब आपके लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब आपको नहीं पता है कि मैं क्या करूं, आपको क्या करना है? सर्च फॉर अ मिडिल मैन। ध्यान से सुनिए, एक मिडिल मैन को ढूंढिए जो कहां हो, आज्ञा और आपके बीच में आके मध्यस्थता कर सके। जैसे यीशु मसीह क्या बना? ही वॉज द मिडिल मैन बिटवीन गॉड एंड मैनकाइंड। उसने क्या करा? बीच मिडिल मैन बन के मनुष्यों के बिहाफ पर उसने परमेश्वर के लिए इंटरसीड किया। और क्या हुआ ऐसा करने से? जब वो मिडिल मैन ने क्या करा, जब उसकी बात मान ली तो क्या हुआ? ही फाउंड अ वे आउट। क्या हुआ? उसको उस परिस्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता निकल गया। अगर आप एक ऐसी पोजीशन में अपनी लाइफ में जहां आपको लगता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या मैं पार हो जाऊंगा, और आप सोचते हैं कि इतना कठिन या कॉम्प्रोमाइज करके चलना बेटर है रादर देन टू स्टैंड फर्म इन द वर्ड ऑफ गॉड, हम क्या करते हैं? हम सब कॉम्प्रोमाइज को ही चूज करते हैं। सो आप बुद्धि मांगिए परमेश्वर से और बोलिए, परमेश्वर शो मी, मैं किस पर्सन के पास जाऊं ताकि ये जो आज्ञा है इसको मैं क्या कर सकूं, उसके लिए एक बीच का रास्ता मैं निकाल सकूं। और क्या हुआ? उस चीफ ऑफिसर ने उसको परमिट किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट परमिशन
जो खाना उसको नहीं खाना था, क्योंकि उसने एक दृढ़ इच्छा अपने मन में रखी, परमेश्वर ने उसके लिए एक एस्केप रूट निकाला। इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग फर्मली इन योर हार्ट कि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा अपने परमेश्वर को ऑनर करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड विल मेक अ वे फॉर यू। जहां आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, पर यदि आप एक डिसीजन लोगे, नहीं प्रभु मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, वॉट एवर मे बी द कॉस्ट। जैसे डैनियल और उसके दोस्तों के लिए परमेश्वर एक मार्ग को निकाला, वैसे ही आपके लिए भी परमेश्वर एक मार्ग को निकालेगा। इवन दो आपको लगे दिस इज समथिंग इलीगल, उस टाइम पे शायद वो एक इलीगल था। अगर किंग की आज्ञा को डिसोबे करना है, इट इज लाइक अ क्राइम, बट वो क्या था, परमेश्वर की दृष्टि में वो कंप्लीटली लीगल था, क्योंकि वेरेवर द वर्ड ऑफ गॉड इज, जहां परमेश्वर की आज्ञा है, वो सारी संसार की आज्ञाओं को वो क्या करती है, सुपरसीड। अगर कभी भी हमें दो आज्ञाओं में चुनाव करना है, एक जो हमें संसारिक अधिकारी हमें बोल रहा है और एक जो हमारा परमेश्वर स्वर्गीय अधिकारी हमको बोल रहा है, तो हमें किसे चूज करना है, परमेश्वर की आज्ञा को जो उसके वचन में लिखी है। और उसने क्या करा, ही रिस्क्ड टू कमिट अ क्राइम, टू डू समथिंग दैट विल जस्टिफाई हिम बिफोर गॉड। ध्यान से सुनिए, he chose to do something which was a crime to be justified in the sight of God। हो सकता है शायद मनुष्यों की दृष्टि में आप एक क्रिमिनल समझे जाओ, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप क्या होगे, एक्सेप्टेड एंड जस्टिफाइड होगे, आप ग्रहण योग्य और निर्दोष ठहरोगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या चुना, परमेश्वर को प्रसन्न करना चुना, रादर देन चूजिंग टू प्लीज मैन। हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना पहली प्राथमिकता रखिए और उसके बाद मनुष्यों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने अधिकारियों को आप तुच्छ जानिए, नहीं, अपने अधिकारी का भी आदर करिए और जो आज्ञा देते हैं उसको भी पूरा करिए। लेकिन जहां पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, जहां आपको लगे कि परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य की आज्ञा दोनों में कन्फ्लिक्ट है, तो किसको चूज करना है, परमेश्वर की आज्ञा को। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। और जब उसने ऐसा किया, तब अगर आप पढ़ दे आयशा चैप्टर 2 वर्स 27 एंड 28। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ओके। आपको मालूम है नबूकदनेस्सर राजा को एक ड्रीम आई, सबको पता है ना, एक स्वप्न आया। उसने कहा जब तक कि कोई मुझे स्वप्न और उसका उत्तर दोनों ना बता दे, तब तक मैं किसी पे यकीन नहीं करूंगा। और डैनियल को परमेश्वर ने वो ड्रीम भी रिवील किया और उसका इंटरप्रिटेशन भी रिवील किया। तो डैनियल राजा के पास जाके कहता, क्या बोलेगा, राजा मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे सब पता है, मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा बोला डैनियल ने। क्या बोला डैनियल ने, बट देयर इज अ गॉड इन हेवन हु रिवील्स मिस्ट्रीज। उसने क्या बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता राजा, लेकिन स्वर्ग में एक राजा है जो भेदों को प्रकट करता है। ही गेव ग्लोरी टू whom? टू हिज गॉड। उसकी लाइफ का सक्सेस का सीक्रेट क्या था, जब भी कुछ काम उसको बोला गया करने को जो कि सबके लिए डिफिकल्ट था और उसने किया, तो उसने उसकी महिमा किसको दी, परमेश्वर को। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आप क्या कहते हो, मैंने अपनी लाइफ में किया है। जब मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और किसी ने कहा कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत पढ़ाई करी है। किसी ने कहा कि नहीं, हमने आपको सिखाया इसलिए आपने बहुत अच्छे नंबर लाए। नहीं, आपने सिखाया, मैंने ज़्यादा पढ़ा है।
एंड आई वॉज अ फूल एट दैट टाइम। मैं मूर्ख था, क्योंकि हर एक योग्यता कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से। अगर आप घर जाके पढ़िए एक्सोडस 31 वर्सेस 2 और 3, वहाँ पर दो लोगों के विषय में वचन कहता है जिनको परमेश्वर ने चुना कि वो क्या करें, मंदिर के पात्रों को बना सके। जो मंदिर के लिए जो यूटेंसिल्स थे उनको बनाने के लिए गॉड इम्पार्टेड हिज स्पिरिट ऑन देम सो दैट दे कुड फैशन द यूटेंसिल्स फॉर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से दो लोगों को भरा कि वो क्या हो सके, वो स्किल पा सके कि वो मंदिर के बर्तनों को बना सके। तो हर एक योग्यता कहां से आती है? स्वर्ग से। यदि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो वो योग्यता कहां से आई है? यदि आप बहुत अच्छा गिटार बजाते, कीबोर्ड बजाते हैं तो वो योग्यता कहां से आई है? यदि आप बहुत अच्छा गाते हैं वो योग्यता कहां से आई है? यदि आप अच्छी गवाही देते हैं वो योग्यता कहां से आई है? यदि मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं वो योग्यता कहां से आई है? अगर आप सारी योग्यता के लिए महिमा परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपको उठाएगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं, अगर परमेश्वर अपनी योग्यता से मुझे ना भरे, मैं यहां खड़े होके प्रीच भी नहीं कर सकता। I cannot even speak a word. बट परमेश्वर है जो मिट्टी के बर्तनों को चुनता है और अपनी आत्मा से भरता है और उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। You want to serve God? Give glory to God. अपने जीवन की हर एक योग्यता के लिए परमेश्वर को महिमा दें। सो इन कुछ चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो जैसे डैनियल जो एक दास था, गुलाम था, वो अधिकारी और अधिकार रखने वाला बन गया। आपकी जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, बट इफ यू हैव चोजन योर सेल्फ टू ऑफर योर सेल्फ टू गॉड एंड टू गिव ग्लोरी टू हिज नेम, ही विल राइज यू अप। वो तुमको क्या करेगा? उठाएगा और अधिकारी बनाएगा कि आप क्या कर सको, उसके लिए उसकी महिमा का कारण बन सको। 6 things I want to repeat to you again. Your young age is the best time. Without defect. ये मत सोचिए जब कुछ नहीं कर पाऊंगा तो सेवा करूंगा, नहीं। जब आप बेस्ट है तब सेवा करिए। हैंडसम, शरीर में नहीं परंतु अपने आत्मा में भी सुंदर बनिए। क्विक टू लर्न, सीखने की इच्छा रखिए, बाइबल को सीखने की। फेलोशिप में आइए, बाइबल स्टडी में आइए, जितना वचन को सीख सकते हैं सीखने की कोशिश करिए। वेल इन्फॉर्म्ड, अपने रूम्स में क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, बाइबल वर्सेस लगाइए ताकि आप क्या रहे, हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड। हमेशा बाइबल वर्सेस को देखें सुबह और वो आपके अंदर बैठ जाए। एंड फाइनली क्विक टू अंडरस्टैंड, खाली सीखने ही नहीं परंतु उसको अप्लाई करने वाले भी। एक बार में अगर 10 बार बोल के सिखाया जाए, यू आर नॉट अ क्विक लर्नर, पर एक बार में सीख के उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे, यू आर क्विक टू लर्न। परमेश्वर आपसे 6 क्वालिटीज चाह रहा है। यदि हम इन सब पे टिक करेंगे, वी विल बी क्वालिफाइड एज डैनियल। दानियल को तो राजा की सेवा के लिए चुना गया ये 6 खूबियों के साथ, लेकिन हमारा एक और राजा है जो स्वर्ग में बैठा है, वो भी कह रहा है मुझे भी लोग चाहिए, और अपने इस दूतों को बोलता है जाओ ढूंढो जिनमें ये 6 गुण हो और उन्हें चुनो, और उनके अंदर वो क्या करेगा, अपनी आत्मा को ढेलेगा। जैसे डैनियल को एक स्पेशल गिफ्ट दी, पता है क्या है? ही कुड सी ड्रीम्स एंड इंटरप्रेट विजन्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड विजन कोई नहीं कर सकता था, डैनियल ने किया। परमेश्वर आपको वो योग्यता देगा जो किसी को नहीं मिली, वो परमेश्वर आपको देगा। कब? जब आप कहोगे लॉर्ड हियर आई एम, आई विल ऑफर दीज 6 क्वालिटीज टू यू एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम क्वालिफाइड टू सर्व यू। मैं अपने आप को योग्य बनाऊंगा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और यदि आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, हमेशा याद रखिए, बुद्धि मांगिए, गॉड विल गिव यू अ मिडिल मैन एंड अ वे आउट, जिससे आप क्या कर सको,
इस संसार में रहकर भी नाश ना हो, परंतु एक रास्ते से निकल सको और उस कार्य के द्वारा प्रभु के लिए एक अच्छी गवाही को आप कर सको। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक सफलता के लिए सारी महिमा और आदर परमेश्वर को दे।